हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग सीटेट जनवरी 2024 के अंतर्गत नोम चॉम्स्की के भाषा सिद्धांत को पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर बार यहाँ से सीटेट में प्रश्न पूछे जाते हैं कि नोम चॉम्स्की का भाषा सिद्धांत क्या है। तो आइए आज समझते हैं कि नोम चॉम्स्की का भाषा सिद्धांत है क्या। देखते हैं कि नोम चॉम्स्की का भाषा सिद्धांत यानी कि चॉम्स्कीज थियरी, चॉम्स्कीज लैंग्वेज थियरी है ये नोम चॉम्स्की का भाषा सिद्धांत। समझते हैं। कह रहा है कि चॉम्स्की अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इंपॉर्टेंट है कि कहाँ के ये साइकोलॉजिस्ट थे, कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे नोम चॉम्स्की, जिन्होंने मनोविज्ञान से संबंधित अनेकों विचारों एवं तथ्यों का प्रतिपादन किया, जिनमें से उनकी भाषा पर की गई टिप्पणी क्या थी, विश्वविख्यात। फेमस किससे हुए थे, पूरे विश्व में फेमस है नोम चॉम्स्की। तो किसके लिए, तो भाषा विकास यानी कि भाषा पर की गई टिप्पणी के लिए, भाषा सिद्धांत के लिए ये फेमस है। ना सिर्फ सीटेट में, टेट में, सीटेट में, सुपर टेट, DSSP, KVS, यहाँ तक कि UGC नेट में भी नोम चॉम्स्की का सिक्का चलता है, छाए रहते हैं। हर बार प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है इनसे। तो इसीलिए क्या है, चॉम्स्की मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं हम सब के लिए। अब आगे समझते हैं कि चॉम्स्की को भाषा विकास के जनक के रूप में भी देखा जाता है। इनकी चॉम्स्की को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि हु इज़ द फादर ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा विकास का जनक किसे कहा जाता है, नोम चॉम्स्की। प्रश्न सीटेट में पूछा जा चुका है यह कि भाषा विकास के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो नोम चॉम्स्की को जाना जाता है। और उन्हें आधुनिक भाषा विकास का जनक भी कहा जाता है, ठीक है, जिस कारण इन्हें भाषाविद या भाषा मनोवैज्ञानिक के रूप में देखा जाता है। यह एक व्यवहारवादी विचारक थे। चॉम्स्की के अनुसार, यह लाइन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, कि चॉम्स्की के अनुसार बालक में व्याकरण एवं भाषा सीखने की क्षमता कैसी होती है, तो जन्मजात होती है। यह की पॉइंट हो गया आप लोगों के लिए, कीवर्ड हो गया। क्या कीवर्ड हो गया, यही कीवर्ड हो गया, ठीक है। हर थिंकर को पढ़िए तो उसके कीवर्ड्स को आप लोग नोट करते जाइए। बस वो कीवर्ड्स एग्जाम में आपको क्वालिफाई करवाने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। तो चॉम्स्की के अनुसार बालक में भाषा और व्याकरण सीखने की क्षमता कैसी होती है, जन्मजात होती है। बच्चा जब पैदा होता है जन्म से ही लेकर यह भाषा सीखने की क्षमता को पैदा होता है लेकर। अब आगे देखते हैं, चॉम्स्की के सिद्धांत को मनोभाषिक सिद्धांत, साइकोलिंग्विस्टिक थियरी, क्या कहते हैं हम, मनोभाषिक सिद्धांत या साइकोलिंग्विस्टिक थियरी के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है इस थियरी में। तो चॉम्स्की द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया गया था, 1959 में। कब किया गया था, 1959 में किया गया था। जब 1958 में अपने वहाँ DRDO की स्थापना होती है, उसके एक साल बाद ही चॉम्स्की ने अपनी भाषा का सिद्धांत दिया था, 1959 में दिया था। उनके इस सिद्धांत के अनुसार वह मानते हैं कि बालक में भाषा को सीखने की क्षमता कैसी होती है, जन्मजात होती है, अर्थात भाषा अर्जन करने की क्षमता बचपन से ही छात्र में निहित होती है। इंपॉर्टेंट लाइन है, यह लाइन सीटेट में पूछी गई है कि चॉम्स्की के अनुसार, और आपको उसमें चार जो है लाइन दिए गए थे, पूछा गया था कौन सही है चॉम्स्की के अनुसार। तो चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन करने की क्षमता बालक में कैसे होती है, तो बचपन से ही छात्र में निहित होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, भाषा को अर्जन करने की ये क्षमता कुछ निश्चित समय तक होती है, यानी कि एक बालक जो है भाषा अर्जन करने की क्षमता तो जन्मजात होती है, उसमें वो जन्म से ही वह भाषा अर्जन करने की क्षमता को लेकर क्या होता है, इस दुनिया में आता है। लेकिन क्या होती है यह क्षमता, अर्जन करने की क्षमता, एक निश्चित सीमा तक। कहाँ तक, तो एक निश्चित समय तक, एक निश्चित उसका एक ड्यूरेशन दिया गया है कि कितने वर्ष तक बालक जो है इस भाषा अर्जन की क्षमता को अच्छे से कर सकता है। बालक की भाषा अधिग्रहण क्षमता होती है वह शुरुआती 5 वर्ष तक, इसीलिए कहा जाता है जो शैशवावस्था होता है बालक का, तो जन्म से 5 वर्ष की अवस्था क्या होती है, शैशवावस्था होती है, वह बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस समय बालक का जो भाषिक विकास क्या होता है, सर्वोत्तम होता है। तो यही क्या कह रहे हैं, चॉम्स्की भी कह रहे हैं कि बालक का जन्म से 5 वर्ष तक की जो एज होता है, यह अवस्था, इस अवस्था में बालक जो है भाषा को बहुत ही तेज़ी से सीखता है। उसके पश्चात हमें किसी भाषा को सीखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल सही बात, आप लोग खुद देखिए कि जब बच्चा छोटा होता है तो कुछ नहीं उसको पता होता है, लेकिन जब बोलना शुरू करता है, सीखना शुरू करता है, तो कितनी जल्दी सारी भाषाएं सब कुछ सीख लेता है। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो आप देखिए, लैंग्वेज आपको सीटेट में ही 2 लैंग्वेज आपको चूज करने हैं, या तो आप हिंदी लीजिए या फिर अंग्रेजी लीजिए।
या फिर संस्कृत वाले संस्कृत लें। अब देखिए संस्कृत लें या फिर हिंदी लीजिए, तो संस्कृत में देखिए आपको संस्कृत लैंग्वेज सीखने में कितनी कठिनाई होती है, इंग्लिश लैंग्वेज सीखने में कितनी कठिनाई होती है। तो खुद देख लीजिए, यानी कि जन्म से 5 वर्ष तक प्रभावशाली रूप से आप सीख सकते हैं, लेकिन बाद में आपको भाषा सीखने में क्या होती है, कठिनाई होती है। व्यवहारिक रूप से देखिए, चॉम्स्की की थियोरी को आप एकदम व्यवहारिक रूप से समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि उसके पश्चात भाषा को सीखने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। 5 वर्ष के बाद भाषा सीखने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। चॉम्स्की के अनुसार बालक में भाषा अधिग्रहण यंत्र यानी कि क्या होता है, तो भाषा अधिग्रहण यंत्र जिसे लैड कहते हैं। लैड क्या है, आपको आगे बताया गया है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। लैड क्या होता है, तो इसको हम कहते हैं लैंग्वेज, देखिए भाषा अधिग्रहण यंत्र यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन अधिग्रहण, और डिवाइस का मतलब यंत्र हो गया। यानी कि चॉम्स्की कहता है कि बालक में भाषा अधिग्रहण यंत्र होता है, पहले से ही होता है। लैड लैड क्या होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, जिसकी सहायता से वह किसी भी भाषा को तीव्र गति से सीख पाते हैं। यह यंत्र हमारे दिमाग का एक भाग होता है जिसे निकाला या देखा नहीं जा सकता। बिल्कुल सही बात है। सीधे तरीके से कहें तो यह बालक के सब कॉन्शियस माइंड की बात करता है। कौन, चॉम्स्की कहता है कि जो बालक का सब कॉन्शियस माइंड होता है, वहाँ पे क्या होता है, लैड होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, जिसके माध्यम से बच्चा जो है किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी भाषा को बहुत ही तीव्र गति से सीख पाता है। लेकिन हम इस यंत्र को देख नहीं सकते हैं, ठीक है, जिसे निकाला या देखा नहीं जा सकता है। यह प्राकृतिक क्षमता की देन होती है, ठीक है। सामान्य शब्दों में कहें तो इसे हम गॉड गिफ्ट के रूप में देखा जा सकता है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि बहुत ही छोटे, 2-3 साल के होते हैं, 4 साल के होते हैं, 5 साल के होते हैं, लेकिन उनकी प्रतिभा जो होती है, चाहे वो आप कहिए कम्युनिकेशन स्किल की ही बात कर लीजिए, कि कम्युनिकेशन स्किल इनका इतना ज़बरदस्त होता है, इतना बढ़िया होता है, किसी भी भाषा को इतना छोटे, देखिए औसतन 2 साल 3 साल के बच्चे छोटे छोटे शब्दों को बोलना सीख जाते हैं, लेकिन जो बच्चे गॉड गिफ्टेड होते हैं वो बड़ी बड़ी लाइनों को बहुत अच्छे से बोल जाते हैं, और कोई भी लैंग्वेज वो बहुत ही ईजिली से सीख जाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, अरे ये बच्चा तो क्या है, गॉड गिफ्टेड है, यानी कि उसकी जो है भाषा को ग्रहण करने की क्षमता क्या है, बहुत तीव्र है। अब आगे देखते हैं कि नोम चॉम्स्की मानते हैं कि बालक में भाषा या व्याकरण को सीखने की क्षमता कैसी होती है, जन्मजात होती है। यह इनका की पॉइंट है, आप इसको की वर्ड है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। परंतु उस भाषा को सीखने की क्षमता को क्रियान्वयन रूप कौन देता है, वातावरण देता है। देखिए बच्चे के अंदर भाषा सीखने की क्षमता क्या होती है, जन्मजात तो होती है, लेकिन उसे एक उस भाषा को सीखने की क्षमता को क्रियान्वित कौन करता है, हमारा इन्वायरमेंट करता है, वातावरण करता है। जब अनुकूल वातावरण मिलता है बच्चों को, तो बच्चे का भाषिक विकास क्या हो जाता है, तीव्र हो जाता है। अर्थात भाषा को सीखने हेतु वातावरण और संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यह लाइन भी सीटेट में पूछा गया है कि भाषा को सीखने हेतु, चॉम्स्की के अनुसार भाषा को सीखने हेतु क्या, तो वातावरण फील करने के लिए दिया था वहाँ पे, और संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान होता है। दोनों, वातावरण का, एनवायरनमेंट का और कल्चर, दोनों का इम्पॉर्टेंट स्थान है चॉम्स्की के भाषा को सीखने में। अब आगे देखते हैं कि चॉम्स्की के सिद्धांत की विशेषताएं, यानी कि क्या क्या फीचर्स हैं या क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, चॉम्स्की के सिद्धांत की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता के हम जानते हैं कि जन्मजात क्षमता। जैसे शुरुआत हमने क्लास करी तब से हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि क्या जन्मजात भाषा विकास बालक में क्या होता है, जन्मजात होता है, बच्चे में जन्म से ही रहता है। तो जन्मजात क्षमता, चॉम्स्की के अनुसार बालक बचपन से ही भाषा और व्याकरण को सीखने की क्षमता विकसित करके लाता है, ठीक है, यानी कि जन्म से ही बच्चा जो है लाता है भाषा विकसित करने की क्षमता को। यह सहमत आनुवांशिक और सार्वभौमिक होती है, यानी कि आनुवांशिक होता है और कैसा होता है, सार्वभौमिक होता है। आगे देखते हैं पर्यावरण की महत्ता। जैसे हमने कहा कि चॉम्स्की क्या कहते हैं कि बच्चा जो जन्मजात क्षमता लेकर पैदा होता है भाषा सीखने की, और उसको, उस जन्मजात क्षमता को एक कैटलिस्ट का काम कौन करता है, एक उत्प्रेरक का काम कौन करता है, उसको ज़्यादा उत्प्रेरित कौन करता है, तो पर्यावरण, उसको अनुकूल पर्यावरण दे करके, अनुकूल वातावरण दे करके बच्चे को भाषा विकास में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो कह रहे हैं कि चॉम्स्की मानते हैं कि चाहे भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, परंतु उसके सिद्धांतों और तत्वों को सीखने और उसको विकसित रूप प्रदान करने हेतु पर्यावरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैंने कहा ना कि पर्यावरण क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भले कोई बच्चा हो, उसके पास जो है लैड बहुत हो, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बहुत ज़्यादा हो, वो बहुत ही तीव्र गति से भाषा को सीख सकता है, लेकिन यदि उसे अनुकूल वातावरण ना मिले तो भी वह क्या, भाषा को सीख नहीं पाएगा। इसलिए उस बच्चे को सीखने के लिए क्या, अनुकूल वातावरण बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
यह पर्यावरण पर निर्भर करता है कि हमारी भाषा का विकास किस दिशा की ओर होगा। अगर बच्चे का इन्वायरमेंट क्या है, गुड लैंग्वेज है, वहाँ पे अच्छी कम्युनिकेशन, लोग अच्छी भाषा का प्रयोग करते हैं, अच्छा कम्युनिकेट करते हैं, तो बच्चे डेफिनेटली बच्चा भी क्या करेगा, अच्छी भाषा को सीखेगा, अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन स्किल का विकास होगा। बट अगर वहाँ पे लैंग्वेज अच्छा नहीं है तो बच्चा भी क्या होगा, अच्छी तरह से उसका भाषिक विकास नहीं होगा, भले ही उसका लैड कितना भी हाई हो, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो है यह कितना भी बढ़िया हो, कितना भी हाई हो, बट बच्चा मतलब इम्पॉर्टेंट जो है पर्यावरण के बिना, अनुकूल पर्यावरण के बिना वहाँ पे बच्चा भाषा अच्छे से नहीं सीख सकता है। आगे देखते हैं, भाषाओं में संबंध, यानी कि भाषाओं में संबंध। चॉम्स्की मानते हैं कि दुनिया की जितनी भी भाषाएं हैं उनके तत्वों में एक दूसरे के साथ संबंध होता है। बिल्कुल क्या होता है, एक दूसरे के साथ वो संबंध, कोई भी भाषा हो एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरलिंक। जैसे हिंदी में देख लीजिए, कुछ इंग्लिश के शब्द होते हैं, कुछ उर्दू के शब्द होते हैं, कुछ फारसी के शब्द होते हैं, कुछ संस्कृत के शब्द होते हैं। तो हर भाषा एक दूसरे से क्या है, मतलब इंटरलिंक है। उनमें क्या होता है, उनमें एक संबंध, एक दूसरे से संबंध पाया ही जाता है। उनके अनुसार, यानी कि चॉम्स्की के अनुसार, किसी भी प्रकार की भाषा की संज्ञा हो गई, जिसम नाउन, वर्ब यानी कि क्रिया और विशेषण के आधार पर विभक्त किया जा सकता है। किसी भी भाषा को आप संज्ञा, क्रिया और विशेषण के आधार पर क्या कर सकते हैं, विभक्त कर सकते हैं, बांट सकते हैं। अब बात करते हैं, जब से वहाँ पे हमने लैड देखा है तो लैड के बारे में अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं कि लैड क्या है। तो भाषा अधिग्रहण यंत्र, यानी कि लैड, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात करते हैं। तो चॉम्स्की के अनुसार दिमाग का एक भाग लैड होता है जो भाषा क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है। क्या करता है, तो भाषा की क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। भाषा सीखने की क्षमता शुरुआती 5 वर्षों में अधिक होती है। याद रखिएगा कि पूछ सकता है कि भाषा सीखने की क्षमता किसके अनुसार शुरुआत 5 वर्षों तक अधिक होती है, चॉम्स्की के अनुसार, या इसी को कह दे चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता कि कितने वर्ष तक होती है तीव्र गति से, तो 5 वर्ष तक होती है, और इसके पश्चात इसकी प्रभावशीलता में कमी आने लगती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं सार्वभौमिक वातावरण, यानी कि यूनिवर्सल ग्रामर की बात करता है। सार्वभौमिक व्याकरण यानी कि यूनिवर्सल ग्रामर की बात करता है चॉम्स्की। चॉम्स्की कहता है कि भाषा के सीखने के साथ साथ व्याकरण को सीखने एवं उनमें शुद्धता की मात्रा भी बढ़ते रहती है। यानी कि जब बच्चा भाषा सीखता है तो क्या करता है, भाषा सीखने के साथ साथ व्याकरण को भी सीखता है अच्छे से, और जो है भाषा के यानी कि व्याकरण या भाषा को सीखने की शुद्धता जो होती है, एक्यूरेसी जो बढ़ जाती है, वो क्या बढ़ जाती है, बढ़ती रहती है। इसके अनुसार भाषा को सीखना, व्याकरण को सीखने की प्रक्रिया कैसा है, तो सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। ठीक है, चॉम्स्की के अनुसार छात्र भाषा को अधिग्रहण करने हेतु 2 स्तरों का उपयोग करते हैं। यानी कि चॉम्स्की कहता है कि छात्र जो है या लर्नर जो है या फिर जो अधिगम करता है वह भाषा सीखने के लिए 2 स्तरों का प्रयोग करता है। एक तो सतही संरचना यानी कि सरफेस लेवल, और दूसरा डीप लेवल या गहरी संरचना। अब देखते हैं सरफेस लेवल क्या है और डीप लेवल क्या है, दोनों को समझते हैं अच्छे से। यानी कि सतही संरचना क्या होती है, जिसे हम सरफेस लेवल कहते हैं, और गहरी संरचना यानी कि डीप लेवल, ये क्या है, इन दोनों को हम अच्छे से समझते हैं। चॉम्स्की के अनुसार इस संरचना में छात्र यानी कि सरफेस लेवल की बात कर रहा है। सरफेस यानी कि देखिए सरफेस क्या होता है, तो ऊपरी बात, यह ऊपरी परत या ऊपरी चीज़ों की बात, ये सरफेस हो गया। मान लीजिए हमारा क्या है, अर्थ है, ये अर्थ है, और ये हमारा क्रस्ट है, तो ये इसके ऊपर की बात कर रहा है, इस क्रस्ट की बात कर रहा है, यानी कि सरफेस की बात कर रहा है। तो सरफेस यानी कि ऊपरी संरचना जिसे हम कह सकते हैं। चॉम्स्की के अनुसार इस संरचना में छात्र सिर्फ भाषा की ध्वनियों एवं शब्दों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। यानी कि सरफेस लेवल पे बच्चा क्या करता है, सतही संरचना में क्या बच्चा करता है, तो यह तो भाषा की ध्वनियों और उनके शब्दों का ज्ञान प्राप्त करता है, परंतु इसके अर्थ को समझ पाने में क्या होता है, असमर्थ होता। अब देखिए पूछ दे प्रश्न कि नोम चॉम्स्की के अनुसार सतही संरचना क्या है, या बच्चा सतही संरचना में कैसे सीखता है, तो क्या, तो सतही संरचना में बच्चा जो है भाषा की ध्वनि और शब्दों का ही ज्ञान प्राप्त करता है। उनकी भाषा की ध्वनियों को सीखेगा, शब्दों का ज्ञान प्राप्त कर लेगा, लेकिन उनका अर्थ जो है नहीं समझ पाएगा। बस यही इंपॉर्टेंट है कि उसका जो है अर्थ समझ पाने में क्या होता है, असमर्थ होता है सरफेस लेवल में। उस शब्द के अर्थ को विस्तृत रूप से समझने में असफल रहते हैं। जैसे खाना पीना, मम्मी पापा, सब तो समझेंगे, लेकिन क्या है इसका मीनिंग, डीप मीनिंग नहीं समझ पाते हैं इस लेवल पे, सरफेस लेवल पे बच्चे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम डीप लेवल को, या फिर गहरी संरचना क्या है। तो डीप लेवल या गहरी संरचना की बात करें तो देखते हैं इसमें बालक शब्दों और ध्वनियों के अर्थ को समझने लगते हैं। सरफेस लेवल में बच्चा शब्द और ध्वनियों को ही सीख पाता था, उनके अर्थ को नहीं सीखता था, बट डीप लेवल में शब्द और ध्वनियों के अर्थ को समझने लगता है और उसकी विस्तृत व्याख्या भी करने लगता है। इसके अंतर्गत छात्र किसी वस्तु को
परिभाषित करने के लिए उत्तम शब्दों का चयन कर पाते हैं, उनके लिए यह भाषाई विकास परिपक्व है। क्या है? परिपाक या परिपक्व रूप होता है, यानी कि डीप लेवल में क्या होता है, जैसे बच्चा छोटा होता है, 2 साल का होगा तो सिर्फ मम्मी मम्मा पापा यही तो बोलता है, दादा दादी, बट समझता नहीं है कि दादा दादी कौन है हमारे। लेकिन जब डीप लेवल में आता है तो बच्चा समझ जाता है हमारे दादा कौन हैं, तो हमारे दादाजी कौन हैं, तो हमारे फादर के फादर, हमारे पिताजी के पिताजी हैं दादाजी, दादी कौन है, तो हमारे पिताजी की माता जी हैं दादी जी, माता जी हमारी कौन है, तो वो हमारी क्या है, माता जी हैं। मतलब उसका मीनिंग समझने लगता है बच्चा डीप लेवल में। और उसको अच्छे से कोई पूछे कि तुम्हारे दादाजी कौन है, तो मेरे पिताजी के पिताजी हैं मेरे दादाजी, बच्चा इस अर्थ को समझने लगता है डीप लेवल में जा करके। लेकिन यहीं पे बस वहाँ पे दादा दादी मम्मी पापा खाना पीना इत्यादि वस्तुओं को ही समझ पाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आगे आई होप आपको समझ में आया होगा कि सरफेस लेवल एंड डीप लेवल क्या है। अब देखते हैं चॉम्स्की का भाषा सिद्धांत। अब एक कंक्लूजन के रूप में हम समझ लें कि बस इतने में ही आपको चॉम्स्की का भाषा सिद्धांत और अच्छे से समझ में आएगा, एक रिवीजन के तौर पे। तो देखते हैं कि भाषाओं के विकास की प्रक्रिया को समझने वाला एक सिद्धांत है ये चॉम्स्की का भाषा सिद्धांत, जो भाषा के विकास एवं उसको सीखने की क्षमता के संबंध में क्रमबद्ध विवरण करने का कार्य करता है। ठीक है, चॉम्स्की के अनुसार बालक में भाषा की सीखने की क्षमता कैसी होती है, जन्मजात होती है, लेकिन उसको सीखने या उसका विकास करने का कार्य कौन करता है, समाज या वातावरण करता है। ठीक है, छात्रों के भाषा को सीखने में भाषा अभिग्रहण यानी कि भाषा की जो अधिग्रहण यंत्र है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि यह लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो है बच्चे को एक कैटलिस्ट का काम करता है। जिस तरह वातावरण कैटलिस्ट का काम करता है, उसी तरह ये लैड काम करता है कि बच्चा तीव्र गति से किसी भी भाषा को सीख सकता है। लेकिन यह कब तक रहता है, तो 5 वर्ष तक अधिक लैड जो है कब तक क्रियाशील ज़्यादा रहता है, 5 वर्ष तक, 5 ईयर तक ही ज़्यादा सक्रिय रहता है। यानी कि इस 5 वर्ष तक बच्चा जो है किसी भी भाषा को बहुत ही तीव्र गति से सीख सकता है। किसके माध्यम से, लैड के माध्यम से, और किसके माध्यम से, यह समाज के माध्यम से और वातावरण के माध्यम से। अगर बच्चे में लैड बहुत हाई है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बहुत तेज़ है, लेकिन फिर भी अगर उचित वातावरण ना मिले, समाज का उचित समायोजन ना मिले, उचित सामाजिकरण ना मिले, तब भी बच्चा जो है अपनी भाषा विकास को अच्छे तरीके से नहीं कर सकता है। बच्चे में वह कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया रूप से डेवलप नहीं हो सकती है। तो यह था चॉम्स्की का भाषा सिद्धांत, और यह आप लोगों को बहुत ही सरल शब्दों में समझाया गया। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से समझा होगा, और कीवर्ड्स को आप बस नोट करते जाइए दिमाग में, या फिर अपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठाते जाइए। तो मुझे लगता है कि चॉम्स्की से आने वाले किसी भी प्रश्न को आप कहीं भी किसी भी एग्जाम में गलत नहीं करेंगे। तो यह हमारी आज की क्लास थी। क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।